हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, वीडियो को लाइक करना मत भूलना। चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर देना। ओके स्टूडेंट्स, तो स्टार्ट करते हैं हम आज एनसीईआरटी सॉल्यूशन ऑफ क्लास 10 चैप्टर नंबर 2 एसिड बेस एंड सॉल्ट के इन टेक्स्ट के क्वेश्चन करेंगे हम, जो बुक में बीच बीच में आपको इन टेक्स्ट में दिए हुए हैं। और बैक एक्सरसाइज हम नेक्स्ट वीडियो में जल्दी लेके आएंगे, तो इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि आपको उस वीडियो का नोटिफिकेशन फटाफट मिल जाए और आप साथ के साथ अपने बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी अच्छे से कर सकें। तो स्टार्ट करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 1 है आपके पास। यू हैव बीन प्रोवाइड विथ 3 टेस्ट ट्यूब। आपको 3 टेस्ट ट्यूब प्रोवाइड किए गए हैं। वन ऑफ देम कंटेन डिस्टिल्ड वाटर एंड द अदर 2 कंटेन एन एसिड सोल्यूशन एंड ए बेसिक सोल्यूशन। ठीक है, उसके बाद आपको दे दिया गया रेड लिटमस पेपर। हाउ विल यू आइडेंटिफाई द कंटेंट ऑफ ईच टेस्ट ट्यूब। अब आपको पता नहीं है कि किसमें क्या है। ठीक है, अब आप कैसे फाइंड आउट करोगे कि किसके अंदर एसिड है और किस में बेस है और किस में जो है आपके पास डिस्टिल्ड वाटर है। ठीक है, न्यूट्रल है। तो इसके लिए आपको सिर्फ टेस्ट करने के लिए जो है रेड लिटमस दिया है वो आपने देखना है। तो हम स्टार्ट करते हैं आंसर। बिल्कुल सिंपल, जैसे जैसे हमने एक्सपेरिमेंट करना है ना, वैसे आपने अपनी लैंग्वेज में लिख देना है कि पुट द रेड लिटमस। सबसे पहले आपको रेड लिटमस पेपर मिला है ना, ऑल द टेस्ट ट्यूब। ठीक है, सभी टेस्ट ट्यूब में हमने उसको पुट किया टर्न बाय टर्न द सॉल्यूशन विच टर्न रेड लिटमस टू ब्लू। बेसिक सॉल्यूशन हमें पता है, अगर रेड लिटमस ब्लू में चेंज हो गया इट मीन्स वो कौन सा सॉल्यूशन था, बेसिक सॉल्यूशन। ठीक है, द ब्लू लिटमस पेपर फॉर्म्ड हेयर कैन नाउ बी यूज टू द टेस्ट द एसिडिक सॉल्यूशन। अब देखो, हमारा जो रेड लिटमस था वो किस में चेंज हो गया, ब्लू लिटमस में चेंज हो गया। अब अगर हम उसको दूसरे सॉल्यूशन में डालेंगे, एसिडिक सॉल्यूशन की हम टेस्ट कर सकते हैं ना इससे। चलो, अब उसको हम, जो हमारा ब्लू हो गया लिटमस, उसको हमने दूसरे में डाला। पुट द ब्लू लिटमस पेपर ऑब्टेन्ड अबव इन द रिमेनिंग 2 टेस्ट ट्यूब। दोनों टेस्ट ट्यूब में टर्न बाय टर्न डाला। तो द सॉल्यूशन विच टर्न द ब्लू लिटमस पेपर टू रेड। अब जिस सॉल्यूशन में हमारा ब्लू लिटमस जो है वो रेड में टर्न हो गया, तो क्या हो गया, एसिडिक सॉल्यूशन। ठीक है, और ऐसा सॉल्यूशन जिसमें कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा था लिटमस पे, ठीक है, तो इट मीन्स वो क्या था, न्यूट्रल था। ठीक है, इट मीन्स उसके अंदर क्या था, डिस्टिल्ड वाटर था। ओके स्टूडेंट्स, बहुत ही ईजी। ठीक है, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया। नेक्स्ट हम देखते हैं हमारी एनसीईआरटी बुक में पेज नंबर 22 का क्वेश्चन नंबर 1। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये कई बार एग्जाम में आपको पूछा जाता है। वाई शुड कर्ड एंड श्योर सब्सटेंस नॉट बी केप्ट इन ब्रास एंड कॉपर वेसल्स। जो खट्टी चीज़ें होती हैं, या फिर हम ले लेते दही, ठीक है, खट्टी चीज़ें, वो ब्रास या कॉपर के वेसल में क्यों नहीं रखी जाती है। आंसर देखते हैं, क्यों नहीं रखी जाती है। क्योंकि पता क्या होता है, उसमें टॉक्सिक बन जाता है, जहरीला पदार्थ बन जाता है, जो कि हमारी हेल्थ के लिए क्या होता है, हार्मफुल होता है। ठीक है, तो इसको हम देखते हैं। कर्ड एंड श्योर सब्सटेंस should not be kept in brass and copper vessel because these and other the source food stuff contain acid which can react with the metal of the vessels to form poisonous metal compound which can cause food poisoning and affected our health adversely। तो क्या होता है कि अगर हम ब्रास और कॉपर में अगर डालेंगे खट्टी चीज़ें, ठीक है, श्योर सब्सटेंस, तो वो मेटल के साथ क्या करेगी, रिएक्शन कर लेगी और रिएक्शन करके पॉइजनस सब्सटेंस बनाएगी और जिसकी वजह से हमारी हेल्थ प्रॉब्लम हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। विच गैस इज यूजुअली लिबरेटेड व्हेन एन एसिड रिएक्ट विद मेटल। ये तो चैप्टर समझ के आपको वैसे ही समझ में आ गया होगा कि अगर हम एसिड की मेटल के साथ रिएक्शन करेंगे तो कौन सी गैस निकलेगी। इस रेट विद एन एग्जाम्पल, आपको एक एग्जाम्पल के साथ बताना है। हाउ विल यू टेस्ट द प्रेजेंस ऑफ दिस गैस। और उसमें जो गैस निकल रही है उसकी प्रेजेंस को आप कैसे बताएंगे। तो बहुत ही सिंपल है एक्सपेरिमेंट। मैं कोशिश करूँगी आपको लेबोरेटरी में ये एक्सपेरिमेंट दिखाने की। ओके स्टूडेंट्स, तो इसके लिए जो है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो ताकि जब भी मैं ये वीडियो अपलोड करूँ तो आप देख सको। आंसर देखते हैं।
सबसे पहले तो हमें पता है एसिड और मेटल अगर आपस में रिएक्शन कर रहे हैं तो कौन सी गैस बन रही है? गैस बन रही है हाइड्रोजन गैस। ठीक है, अब इसकी इलस्ट्रेशन कर लेते हैं। सेटअप द सबसे पहले हम जितने भी हमारे पास मटेरियल दिए हुए हैं फिगर में आपको नीचे दिखाते हैं, उस हिसाब से उसको क्या कर लेते हैं, सेट कर लेते हैं। ठीक है, टेक सम जिंक ग्रेनाइट में आपको सीधे डायग्राम में समझा देती हूँ। ठीक है, ये है आपका, आपने अगर नोट करना हो ना तो यहाँ पर वीडियो पॉज करके आप नोट कर लेना। ठीक है, मैं आपको डायग्राम के थ्रू पूरा आंसर समझा देती हूँ। इसमें आपको डायग्राम बनाना जरूरी होगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो है आपने एक स्टैंड ले लिया, ये हमारा स्टैंड हो गया। साथ में हमने क्या लगा दिया, एक टेस्ट ट्यूब। ठीक है, टेस्ट ट्यूब के अंदर हमने क्या डाला, जिंक ग्रेनुलेट, जिंक मेटल के छोटे छोटे पीस। उसके बाद उसमें हमने डाल दिया जो ये लिक्विड में दिख रहा है डिल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, साथ में यहाँ कॉर्क लगा दिया ताकि जो गैस बन रही है वो सिर्फ कहाँ जा सके, इस डिलीवरी ट्यूब के थ्रू यहाँ सॉप जो सॉल्यूशन है इसके अंदर जा सके। ठीक है, तो जब इसमें रिएक्शन शुरू हुई तो ये जो हमारा सॉप सॉल्यूशन है यहाँ पर, तो वहाँ पे क्या बनने शुरू हो रहे हैं, बुलबुले बनने शुरू हो रहे हैं। ठीक है, बबल्स बन रहे हैं। तो जब वो बबल्स बाहर निकल रहे हैं इट मीन्स वहाँ पर कोई गैस बन रही है। ठीक है, तो वहाँ पर अगर हम जलती हुई कैंडल, बर्निंग कैंडल को लेके जाएंगे तो पॉप साउंड के साथ, कैसे, पॉप साउंड के साथ जलेगी। तो इट मीन्स जो हमारी रिएक्शन हुई है यहाँ पे कौन सी गैस बनी है, यहाँ पर हाइड्रोजन गैस बनी है। तो आप इसकी रिएक्शन भी लिख लेना तो ज़्यादा बेटर होगा। रिएक्शन कैसे लिखोगे आप, Zn प्लस H2SO4 गिव राइज ZnSO4 प्लस H2। ये इसका मतलब गैस रिलीज हो रही है। ठीक है, यहाँ लिखने में थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है लेकिन इतना तो आप समझ जाओगे। ओके, नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, metal compound A react with dilute hydrochloric acid to present efficiency the gas evolve the extinction a burning candle। क्या होता है कि आपने रिएक्शन कराई है हाइड्रोक्लोरिक एसिड की डिल्यूट। ठीक है, उसमें जो गैस बन रही है वो क्या होती है, जलती हुई कैंडल को बुझा देती है। राइट ए बैलेंस केमिकल इक्वेशन। अब आपको ये बैलेंस केमिकल इक्वेशन करना है और बताना है कि वो किस कंपाउंड के साथ रिएक्शन की है। वन ऑफ द कंपाउंड आपको बताया हुआ है जो फॉर्म हो रहा है वो कौन सा हो रहा है, कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, क्वेश्चन समझ आएगा। कैल्शियम कार्बोनेट आपका फॉर्म हो रहा है, आपको एक चीज़ ये बता दी। ठीक है, रिएक्टेंट में आपको बता दिया है कि HCl यूज़ किया हुआ है और जो गैस बन रही है उसको बताया है कि कैंडल जलती हुई लेके गए तो वो क्या हो गई, बुझ गई। तो आपको पता है आग बुझाने के लिए कौन सी गैस होती है, कार्बन डाइऑक्साइड। तो आपको तो प्रोडक्ट पता लग गया है ना। तो स्टार्ट करते हैं आंसर। एज द एंड ऑफ द प्रोडक्ट इन द कैल्शियम क्लोराइड द गैस फॉर्म्ड इन कार्बन डाइऑक्साइड। अभी जस्ट मैंने आपको बताया कि हमें पता लग गया है कि इसमें कैल्शियम क्लोराइड और साथ में कौन सी गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड। तब मेटल कंपाउंड ए मस्ट बी कैल्शियम कार्बोनेट। इट मीन्स जो हमारा ए मेटल थी वो कौन सी थी, कैल्शियम कार्बोनेट, जो कि रिएक्शन किया उसने कैल्शियम कार्बोनेट ने हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ। यहाँ पर आप रिएक्शन देख सकते हैं, CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट किसके साथ रिएक्शन किया, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ। तो क्या बना, कैल्शियम क्लोराइड, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। नेक्स्ट हमारा पेज नंबर 25 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1, वाई डू HCl HNO3 इट मीन्स हाइड्रोक्लोरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड एक्सेट्रा शो द एसिडिक कैरेक्टर इन aqueous solution while the solution of the compound like alcohol and glucose do not show the acidic character। हमने देखा कि यहाँ पर जो है हाइड्रोक्लोरिक एसिड या नाइट्रिक एसिड है, ये जो है एक्वस सॉल्यूशन मीन्स अगर लिक्विड में होते हैं, पानी में घुले हुए होते हैं तो भी क्या कहते हैं, ये एसिडिक होते हैं। और अगर ग्लूकोज एल्कोहल को भी घोल दो तो एसिड का बिहेव नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं, इसका हमें आंसर देना है। इसके लिए बच्चों आपको ये ध्यान रखना है दो चीज़ें, हाइड्रोजन आयन H पॉजिटिव, हाइड्रोक्सिल आयन OH नेगेटिव। ठीक है, तो OH पॉजिटिव जिसमें सबसे ज़्यादा होता है उसका एसिडिक बिहेवियर ज़्यादा होता है, जिसमें OH नेगेटिव ज़्यादा होता है उसका बेसिक बिहेवियर होता है। ठीक है, तो आंसर देखते हैं। H positive ions
इन एक्वस सॉल्यूशन आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द एसिडिक कैरेक्टर। अभी जस्ट आपको बताया मैंने, ठीक है। जैसे कि HCl HNO3 इनके अंदर H पॉजिटिव आयंस मीन्स हाइड्रोजन आयंस जो होते हैं ज़्यादा होते हैं, एंड गिव हाइड्रोजन आयन इन वाटर वाइल द अल्कोहल एंड ग्लूकोज डू नॉट गिव हाइड्रोजन आयन इन वाटर। और ये जब वाटर में होते हैं तो हाइड्रोजन आयन देते हैं, लेकिन वो ग्लूकोज और अल्कोहल हाइड्रोजन आयन नहीं रिलीज करते हैं। देयरफॉर द अल्कोहल एंड ग्लूकोज डू नॉट शो एसिडिक कैरेक्टर। इसीलिए ग्लूकोज और अल्कोहल जो है एसिडिक कैरेक्टर को शो नहीं करते हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 2, व्हाई डज एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ एन एसिड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। अगर एसिड जो है वो ड्राई होगा तो उसमें से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होगी, बट जब अगर वो एक्वस सॉल्यूशन में होगा मीन्स वाटर के साथ घुला हुआ होगा तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए हमें पता चल गया कि जब वो उसके अंदर जाता है तो वहाँ पे आयंस प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है। तो द एक्वस सॉल्यूशन ऑफ एन एसिड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ चार्ज पार्टिकल्स कॉल्ड आयंस इन इट। जब वो एक्वस सॉल्यूशन होता है तब इसमें आयंस प्रोड्यूस होते हैं, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी इसमें क्या होती है, प्रोड्यूस होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, व्हाई डज ड्राई HCl गैस नॉट चेंज द कलर ऑफ द ड्राई लिटमस पेपर। अगर ड्राई HCl गैस है वो लिटमस पेपर का कलर चेंज नहीं करती है। अभी हम थोड़ी देर पहले डिस्कस करके हटे थे कि एसिड अगर ड्राई है तो एसिडिक बिहेवियर उसका नहीं होता है। अगर वो एक्वस सॉल्यूशन है तो उसमें आयंस आ जाते हैं, जिसकी वजह से उसका बिहेवियर एसिडिक हो जाता है, उसमें आयंस आ जाते हैं, जिससे इलेक्ट्रिसिटी भी उसमें क्या होने लग जाती है, गुड कंडक्टर इलेक्ट्रिसिटी हो जाती है, ठीक है। तो सेम वही चीज़ यहाँ बताई हुई है कि ड्राई HCl गैस डज नॉट गिव हाइड्रोजन आयन एंड देयरफॉर डज नॉट चेंज द कलर ऑफ ड्राई लिटमस पेपर। क्योंकि अगर वो ड्राई होगा तो उसमें हाइड्रोजन आयंस नहीं होंगे और वो लिटमस जो है उसका कलर चेंज नहीं कर पाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, व्हाइल dilute एन एसिड व्हाई इज द रिकमेंडेड दैट द एसिड शुड बी एडेड टू द वाटर एंड वाटर नॉट वाटर टू द एसिड। देखो क्या होता है, कंसनट्रेटेड जो होता है बहुत हाई लेवल का एसिड होता है, ठीक है, और डिल्यूट जो होता है वो थोड़ा सा उसका लेवल कम होता है। तो यहाँ पर जब हम कॉन्सेंट्रेट एसिड जो हाई लेवल का एसिड हो उसको डिल्यूट बनाते हैं तो उसमें पानी मिलाते हैं। तो अब ये बोल रहे हैं कि जब आपको डिल्यूट करना होता है ना तो उसमें वाटर के अंदर एसिड डालने को बोलते हैं या एसिड के अंदर वाटर डालने को बोलते हैं, और क्यों? देखो अगर आप वाटर के अंदर एसिड डालोगे ड्रॉप बाय ड्रॉप तो रिएक्शन धीरे धीरे होगी, ठीक है। लेकिन अगर ढेर सारा एसिड है और उसमें आपने वाटर डाल दिया तो रिएक्शन क्या हो जाएगी, बहुत ज़्यादा तेज़ी से हो जाएगी और स्प्लैश हो सकता है और बाहर आ सकता है, जिससे आपको इंजरी भी हो सकती है, ठीक है। तो हम क्या बोलेंगे, आंसर देखते हैं। While diluting an acid, it is recommended the acid should be added to the water and not water to acid। हमने अभी बताया कि एसिड में जो है वाटर को नहीं मिलाना है बल्कि वाटर में क्या करना है, एसिड मिलाना है। Because if water is added to the concentrated acid to dilute it, then a large amount of the heat is evolved at once। तो इसमें हीट बहुत ज़्यादा निकलने लग जाएगी। दिस हीट चेंज सम ऑफ द वाटर टू स्टीम एक्सप्लोसिवली विच कैन स्प्लैश एंड द एसिड ऑन वंस फेस और द क्लॉथ एंड कॉज एसिड बर्न। तो स्प्लैश हो सकता है, बाहर आ सकता है, ठीक है, जिसकी वजह से हमारे ऊपर गिर सकता है, हमारे कपड़ों पे, हमारे चेहरे पे, हमारे हाथ पे, और क्या हो सकता है, एसिड बर्न हो सकता है। इसलिए हमें क्या करना चाहिए, एसिड में नहीं वाटर डालना चाहिए, वाटर में एसिड मिक्स करना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, हाउ इज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द हाइड्रोनियम आयन। H पॉजिटिव को हमने हाइड्रोजन आयन बोला था, OH नेगेटिव को हाइड्रोक्सिल आयन बोला था, और H3O पॉजिटिव, ठीक है, इसको कैसे लिखा जाएगा, ऐसे H3O पॉजिटिव, ठीक है। आयन अफेक्टेड व्हेन द सॉल्यूशन ऑफ एन एसिड इज डिल्यूट। तो आपने बताना हाइड्रोनियम आयन का क्या होता है, अगर एसिड जो होता है डिल्यूट होता है तो कॉन्सेंट्रेट और डिल्यूट, ठीक है। तो व्हेन ए गिव अमाउंट ऑफ द एसिड इज वाटर, acid to water, there is a fixed number of the hydronium ion per volume of the solution on the
dilution the number of the hydronium ion per volume decreases and the concentration decreases। देखो क्या होता है, जैसे जैसे हम एसिड और वाटर को आपस में मिक्स करते रहते हैं तो जो हाइड्रोनियम आयन का वॉल्यूम होता है वो उसके अकॉर्डिंग कम होता जाता है। ठीक है, तो कॉन्सेंट्रेट में ज़्यादा होता है, धीरे धीरे वो क्या होने लग जाता है, डिक्रीज होने लग जाता है, जिसकी वजह से वो क्या कौन सा बन जाता है, डिल्यूट बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, हाउ इज़ द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द हाइड्रोक्सिल आयन यानी कि OH नेगेटिव affected when excess base is dissolved in the solution of the sodium hydroxide। तो कॉन्सेंट्रेट जो हाइड्रोक्सिल आयन है उसको मतलब बेस में अगर हम करेंगे डिसॉल्व तो क्या है, कॉन्सेंट्रेशन अगर हाइड्रोक्साइड आयन है और उसके अंदर आप और बेस डाल रहे हो, सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है, बेस होता है, तो उसकी कॉन्सेंट्रेशंस जो होती है वो एक लिमिट होती है, वहीं तक वो बढ़ेगी। ठीक है, आंसर देखते हैं क्या बोल रहा है आंसर, द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द हाइड्रोक्साइड आयन विल इंक्रीज व्हेन द एक्सेस बेस इज डिसॉल्व। तो जब हमने कॉन्सेंट्रेशन में पहले तो सोडियम हाइड्रोक्साइड डालना शुरू किया, सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है, बेस होता है, तो उसका बेस का जो कैरेक्टर होता है वो बढ़ने लग जाएगा, बट इट हैपन टू ए लिमिट, लेकिन एक लिमिट तक ये होगा और उसके बाद वो क्या होगा, एक निश्चित कॉन्सेंट्रेशन पे आके क्या हो जाएगा, रुक जाएगा। नेक्स्ट पेज नंबर 28 का क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे हम। यू हैव 2 सॉल्यूशन A एंड B, आपको 2 सॉल्यूशन दे दिया A एंड B। द pH ऑफ द सॉल्यूशन A इज 6 एंड pH द सॉल्यूशन B इज 8। विच सॉल्यूशन हैज़ मोर हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन। अब आपको 2 दिया सॉल्यूशन, एक का pH आपका 6 आया है और दूसरे का pH जो है 8 आया है। अब आप बताओ किसका हाइड्रोजन आयन का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है? विच ऑफ दिस इज एसिडिक एंड विच वन इज बेसिक, कौन सा एसिड है और कौन सा बेस है। इसके लिए बच्चों आपको pH टेबल पता होना चाहिए। ठीक है, मान लो ये pH स्केल है, यहाँ पर 7 होता है और ये 7 से लेस देन, यहाँ पर 0 पे आ जाओ, मीन्स 6, 5, 4, ठीक है समथिंग, यहाँ से 8, 9, 10 आगे चले जाओ। तो 7 जो होता है वो न्यूट्रल होता है और 7 से अगर इधर आ पाओगे तो वो एसिडिक बिहेवियर उसका क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। यहाँ पर जो होगा वीक एसिड होगा और यहाँ पर क्या होगा, स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। इसी तरीके से अगर आप इस साइड आओगे तो यहाँ पर क्या होगा, स्ट्रॉन्ग बेस और यहाँ पर क्या हो जाएगा, सीधे धीरे धीरे वीक बेस। ठीक है, तो मतलब मीन्स जितना आप दूर जाते जाओगे वो उतना ही क्या होता जाएगा, उसका बिहेवियर बढ़ता जाएगा। मीन्स एसिडिक बिहेवियर अगर 0 के नज़दीक जा रहे हो, बेसिक बिहेवियर जितना आप 7 से दूर जाओगे तो उसका बेसिक बिहेवियर बढ़ता जाएगा। ठीक है, आंसर देखते हैं। अगर pH वैल्यू हमारी 7 से कम है तो वो क्या है, एसिडिक सॉल्यूशन, और 7 से ज़्यादा है तो वो बेसिक सॉल्यूशन। और A इज़ द मोर हाइड्रोजन आयन, अगर A है तो उसमें हाइड्रोजन आयन है ज़्यादा। ठीक है, उसके अंदर क्या है, हाइड्रोजन आयन है और इट मीन्स उसका कैरेक्टर क्या है, एसिडिक है। और B का अगर वैल्यू 8 है तो उसका कैरेक्टर क्या है, बेसिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट अफेक्टेड द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द हाइड्रोजन आयन हैव ऑन द नेचर ऑफ द सॉल्यूशन। अगर कॉन्सेंट्रेशन में हाइड्रोजन आयन है तो उसका क्या नेचर है सॉल्यूशन का। ये तो हम इतने टाइम से पढ़ते 15-16 मिनट हो गए, आपको समझ आ गया होगा कि मोर द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द हाइड्रोजन आयन हायर द एसिडिक नेचर ऑफ द सॉल्यूशन। जितना ज़्यादा हाइड्रोजन आयन होगा उसका बिहेवियर कितना होगा, उतना ही एसिडिक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, डू बेसिक सॉल्यूशन आल्सो हैव हाइड्रोजन आयन, इफ यस देन वाई आर दीज बेसिक। अगर बेसिक सॉल्यूशन में हम कहते हैं हाइड्रोजन आयन होता है तो बेसिक क्यों होता है। ठीक है, तो बेसिक सॉल्यूशन हैव हाइड्रोजन आयन होता है बट दीज आर द फार लेस इन द नंबर ऑफ देन हाइड्रोक्सिल आयन, दैट इज द रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर बेसिक नेचर। हाइड्रोजन आयन होते हैं पर हाइड्रोक्सिल आयन से क्या होते हैं, कम होते हैं, और यही हाइड्रोक्सिल आयन के ज़्यादा होने की वजह से इनका जो नेचर होता है वो क्या होता है, बेसिक होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, अंडर what soil condition do you think a farmer would treat the soil of his field with quicklime or slackline? Quicklime calcium oxide CaO, slackline calcium hydroxide CaOH2 और chalk यानी कि कैल्शियम कार्बोनेट। तो एक सॉइल को अगर वो इससे ट्रीट कर रहा है तो क्या मतलब है
इफ़ द सॉइल इज़ टू एसिडिक, इसका मतलब सॉइल क्या है, बहुत ज़्यादा एसिडिक हो गई है, उसके अंदर वो क्या कर रहे हैं, बेस मिला रहे हैं जिससे वो क्या हो जाए, उसका मेंटेन हो जाए मटेरियल। तो इफ़ द सॉइल इज़ टू एसिडिक मीन्स उसका पीएच बहुत ज़्यादा कम है, हैविंग लो पीएच, देन इट इज़ ट्रीटेड विद मटेरियल लाइक क्विक लाइम, स्लैक लाइम, चॉक, क्योंकि ये सारे क्या होते हैं, बेस होते हैं। और न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन आपने पढ़ी होगी चैप्टर में, अगर चैप्टर आपने नहीं पढ़ा है तो प्लीज़ पहले चैप्टर पढ़ो, ठीक है। मैंने उसकी भी वीडियो आपको फुल चैप्टर की डाली हुई है, आप वहाँ से देख सकते हो, प्लेलिस्ट में जाके चेक कर लो, या फिर मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, ठीक है। नेक्स्ट तो हमारा है पेज नंबर 33 स्टार्ट हो गया है। व्हाट इज़ द कॉमन नेम ऑफ द कंपाउंड CaOCl2, कैसे लिखना है इसको, CaOCl2, कॉमन नेम क्या है, इसका नाम है ब्लीचिंग पाउडर। ये याद रखना है, ये MCQ में 1 मार्क्स में आपसे पूछ लेते हैं, ठीक है, छोटे छोटे से क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द सब्सटेंस विच ऑन द ट्रीटमेंट विद द क्लोरीन ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर में जिसका यूज़ किया जाता है वो होता है स्लैक लाइम। स्लैक लाइम, इसका फॉर्मूला क्या होता है, CaOH होल ब्रैकेट 2, ठीक है। नेक्स्ट, नेम द सोडियम कंपाउंड विच इज़ यूज फॉर द सॉफ्टनिंग हार्ड वाटर। ऐसे सोडियम कंपाउंड का नाम बताओ जो सॉफ्ट करता है हार्ड वाटर को, तो वो कौन सा होता है, सोडियम कार्बोनेट, NaCO3। आप इसका फॉर्मूला भी लिख सकते हो, NaCO3, ठीक है, ये A है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, what will happen if a solution of the sodium hydrogen carbonate is heated, give the equation of the reaction। क्या होता है जब सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को हीट किया जाता है, ठीक है। तो ये आपको कई बार क्वेश्चन एग्जाम में 4th 5th क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होता है, ये आ जाता है, तो ये आपने इसकी रिएक्शन भी अच्छे से करनी है, ठीक है। सोल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट ऑन द हीटिंग गिव्स सोडियम कार्बोनेट एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैस। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को अगर हीट करेंगे तो वो क्या देगा, सोडियम कार्बोनेट और कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ठीक है। तो इसकी रिएक्शन भी देख लेते हैं। NaHCO3 सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, उसमें क्या बन रहा है आपका, सोडियम कार्बोनेट Na2CO3, ठीक है। उसके बाद है आपके पास H2O और कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। यहाँ पर 1 मिनट, आपको मैंने यहाँ पे बताया था सोडियम कार्बोनेट, यहाँ पर आपने फॉर्मूला क्या लिखना है, Na2CO3, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें आपको 2 चीज़ याद रखना है, जिप्सम का फॉर्मूला और प्लास्टर ऑफ पेरिस का, ये भी 1 मार्क्स में पूछा जाता है। जिप्सम का फॉर्मूला CaSO4 ½ H2O, आपने याद रखना है। प्लास्टर ऑफ पेरिस में आपने ½ H2O रखना है और जिप्सम में क्या रखना है, 2 H2O, बस इतना सा डिफरेंस है, बाकी सेम फॉर्मूला है, ठीक है। तो CaSO4 ½ H2O मीन्स प्लास्टर ऑफ पेरिस, जिसको हम POP भी बोलते हैं, ठीक है। और CaSO4.2 H2O मीन्स 2 मॉलिक्यूल्स हाइड्रोजन के अगर होंगे तो वो क्या होगा, जिप्सम। तो ये आपने अच्छे से याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 5, राइट एन इक्वेशन टू द शो द रिएक्शन बिटवीन द प्लास्टर ऑफ पेरिस एंड वाटर। प्लास्टर ऑफ पेरिस और वाटर की रिएक्शन करनी है, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस मीन्स फॉर्मूला CaSO4 ½ H2O, उसमें अगर 1 1/2 हम वाटर मिला देंगे तो हमारे पास बन जाएगा ना CaSO4 2 H2O। ओके स्टूडेंट्स, ये हमारे बुक के बीच में इन टेक्स्ट में जो क्वेश्चन दिए थे वो कंप्लीट हो गए हैं। अब रह गई हमारी बैक एक्सरसाइज। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपकी बैक एक्सरसाइज लेके आ रही हूँ, और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दो, मुझे पता लग जाए ना कितने बच्चों ने देखा और उनको क्वेश्चन से समझ आ गया, ठीक है। और कमेंट में भी कमेंट कर दिया करो, मुझे अच्छा लगता है कि बच्चे रिस्पॉन्स दे रहे हैं। और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो। ओके स्टूडेंट्स।